सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं छवि जैन, उम्र 10 वर्ष। आप सभी के सामने 25 बोल की जानकारी देने जा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5, तीसरे बोले काया 6 और चौथे बोले इंद्रिय 5 सीखा था। यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम पांचवा, छठा और सातवां बोल सीखेंगे। तो चलिए पांचवें बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवें बोले पर्याप्ति 6। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनो पर्याप्ति। पर्याप्ति किसे कहते हैं? वह शक्ति विशेष की पूर्णता जिससे जीव आहार आदि पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूपों में परिणत करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। आहार पर्याप्ति, जीव जब एक गति से दूसरी गति में उत्पन्न होने पर प्रथम समय में जब प्रथम आहार ग्रहण करे उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति, आहार के रस से शरीर का निर्माण होना शरीर पर्याप्ति कहलाता है। फिर है इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर ने आहार से जो रस लिया उससे इंद्रियों में भेजकर इंद्रियों का विकसित होना इंद्रिय पर्याप्ति कहलाता है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, जिससे जीव श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति प्राप्त करे उसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति, जिससे जीव बोलने की शक्ति प्राप्त करता है उसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मनो पर्याप्ति, जिससे जीव मन में चिंतन मनन करने की शक्ति प्राप्त करता है उसे मनो पर्याप्ति कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि कौन से जीव में कितनी पर्याप्ति पाई जाती है। 5 स्थावर यानी कि एक इंद्रिय के जीवों में प्रथम 4 पर्याप्ति पाई जाती है, जो है आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। बेंद्रिय से असनी पंचेंद्रिय के जीवों में प्रथम 5 पर्याप्ति पाई जाती है, जो है आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। सनी पंचेंद्रिय के जीवों में 6 पर्याप्ति पाई जाती है। असनी पंचेंद्रिय यानी कि बिना मन वाले पंचेंद्रिय जीव, इसलिए उनमें मनो पर्याप्ति नहीं होती है। और सनी पंचेंद्रिय के जीव यानी कि मन वाले पंचेंद्रिय जीवों में 6 पर्याप्ति पाई जाती है। सभी पर्याप्त जीव में 4 पर्याप्ति होती है और अपर्याप्त जीवों में 3 पर्याप्ति होती है। अब हम सीखेंगे कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीव क्या होते हैं। अपर्याप्त जीव मतलब जैसे सनी पंचेंद्रिय जीवों में 6 पर्याप्ति होनी चाहिए और अगर यदि यह जीव 5 पर्याप्ति में काल कर जाए तो वह अपर्याप्त जीव कहलाएगा। और पर्याप्त जीव यानी कि जीव में जितनी पर्याप्ति होनी चाहिए उतनी पर्याप्ति उसके होती है तो फिर वह पर्याप्त जीव कहलाएगा। जैसे एक इंद्रिय में 4 पर्याप्ति होनी चाहिए, अगर वह चारों पर्याप्ति मिल जाए उसे पर्याप्त जीव कहते हैं। जीवों को 6 पर्याप्ति पूरी करने में अंतर्मुख का समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे समय का माप। समय मतलब वह सूक्ष्म अंश जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता और एक पलक झपकते ही असंख्यात समय बीत जाता है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट। एक मुहूर्त में हमारी एक सामयिक आती है। फिर है अंतर्मुहूर्त, 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। एक मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त का मतलब हम एक चित्र देखकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए से लेकर बी तक जो कि रेड कलर में है वो है एक मुहूर्त जो कि 48 मिनट है और सी से लेकर डी तक जो कि ब्लू कलर में है वो है अंतर्मुहूर्त। 2 समय से लेकर, ये है पहला समय और ये है दूसरा समय, तो 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, तो ये हो गया अंतर्मुहूर्त। तो फिर ए से लेकर बी तक है एक मुहूर्त और सी से लेकर डी तक है हम समझ सकते हैं अंतर्मुहूर्त।
चलिए अभी छठे बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठे बोले प्राण 10। श्रोतेंद्रिय बल प्राण यानी कि सुनने की शक्ति, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण देखने की शक्ति, घ्राणेंद्रिय बल प्राण सूंघने की शक्ति, रसनेंद्रिय बल प्राण यानी कि चखने की शक्ति या फिर टेस्ट करने की शक्ति, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण यानी कि स्पर्श करने की शक्ति या फिर फील करने की शक्ति, मनोबल प्राण मतलब मन में चिंतन मनन करने की शक्ति, वचन बल प्राण यानी कि बोलने की शक्ति, काया बल प्राण यानी कि शरीर की शक्ति, श्वासोच्छ्वास बल प्राण यानी कि श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति, आयुष्य बल प्राण यानी कि जीवित रहने की शक्ति। प्राण किसे कहते हैं? हाँ, जिसके सहारे से जीव जीता है और वियोग होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है उसे प्राण कहते हैं। यह है प्राण 10। श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, मनोबल प्राण, यह है वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण सबसे मूल बल प्राण है क्योंकि इसी बल प्राण से हम जीवित रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से जीव में कितने बल प्राण पाए जाते हैं। एकेंद्रिय, एकेंद्रिय में 4 बल प्राण पाए जाते हैं जो है स्पर्शेंद्रिय, काय, श्वासोच्छ्वास और आयुष। फिर है बेंद्रिय, बेंद्रियों में 6 बल प्राण पाए जाते हैं। एकेंद्रियों में जो 4 बल प्राण पाए जाते हैं वो, और रसनेंद्रिय बल प्राण और वचन बल प्राण। इनमें रसनेंद्रिय बल प्राण इसलिए होता है क्योंकि बेंद्रिय में रसनेंद्रिय रसना इंद्रिय पाई जाती है, जैसा कि हमने दूसरे बोले जाति पांच में सीखा था। फिर है तेंद्रिय, तेंद्रिय में 7 बल प्राण पाए जाते हैं, बेंद्रिय के 6 बल प्राण और घ्राणेंद्रिय जैसा कि जो है नोज, क्योंकि तेंद्रिय में नोज होता है। चौरेंद्रिय, चौरेंद्रिय में 8 बल प्राण पाए जाते हैं, तेंद्रिय के 7 और चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, क्योंकि चौरेंद्रिय में आंख होती है। असनि पंचेंद्रिय में 9 बल प्राण पाए जाते हैं, चौरेंद्रिय के 8 और श्रोतेंद्रिय इनमें मनोबल प्राण नहीं होता है क्योंकि असनि जीवों में मन नहीं होता। फिर है सनि पंचेंद्रिय, सनि पंचेंद्रिय में सब बल प्राण पाए जाते हैं। और अब हम सीखेंगे कि पर्याप्ति और प्राण में अंतर क्या होता है। पर्याप्ति यानी कि प्राप्त करने की शक्ति और प्राण मतलब कार्य करने की शक्ति। यह है पर्याप्ति 6 और ये है प्राण 10। चलिए 7वें बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वें बोले शरीर 5, औदारिक शरीर, वेक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्मण शरीर। शरीर किसे कहते हैं? जो प्रतिपल जीर्ण शीर्ण होता है उसे शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर, हाड़, मांस, रक्त आदि से बना हुआ शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। विक्रिय शरीर, जिस शरीर से कोई भी विविध रूप धारण कर सकते हैं, जैसे छोटे से बड़ा रूप धारण करना, बड़े से छोटा रूप धारण करना, अदृश्य शरीर धारण करना, शेर या हाथी या कोई भी जीव का रूप धारण करना विक्रिय शरीर होता है। अब विक्रिय शरीर के दो प्रकार है, वो है औपपातिक और लब्धि प्रत्यय। औपपातिक नाटकी और देवता के जीव को जन्म से प्राप्त होता है और लब्धि प्रत्यय मनुष्य और तिर्यंज गति के जीव को तप आदि करके प्राप्त करना पड़ता है। फिर है आहारक शरीर, आहार पुद्गलों से बना हुआ शरीर को आहारक शरीर कहते हैं। यह शरीर 14 पूर्वधारी आहारक लब्धि प्राप्त मुनिराज को ही होता है। यह शरीर 14 पूर्वधारी साधु के पास होता है। वह ये शरीर 4 कारण से बनाते हैं, जो है जीव दया के लिए, नया ज्ञान सीखने के लिए, भगवान की रिद्धि दर्शन के लिए,
और शंका का निवारण होने के लिए। आहारक शरीर जगन्य मुंड हाथ यानी मुट्ठी बंद करने जितना और उत्कृष्ट एक हाथ यानी उंगलियों से एल्बो या कोनी तक लंबा होता है। आहारक शरीर बनाने के बाद वह मुनिराज प्रायश्चित करके शुद्ध भी हो जाते हैं। फिर है तेजस शरीर, वह शरीर जिससे शरीर में ऊष्मा और कांति होती है। कार्बन शरीर, जीव के प्रदेशों के साथ लगे 8 कर्म पुद्गलों को कार्बन शरीर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी गति में कौन सा शरीर पाया जाता है। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंज गति के जीवों में पाया जाता है। वेक्रिय शरीर, वेक्रिय शरीर नरक और देव के गति के जीवों को जन्म से प्राप्त होता है जो कि औपपातिक है। मनुष्य और तिर्यंज गति के जीव तप करके प्राप्त कर सकते हैं जो कि लब्धि प्रत्यय है। आहारक शरीर, आहारक शरीर मनुष्य गति में होता है जो कि सिर्फ 14 पूर्वधारी साधु मुनि के पास होता है। तेजस शरीर, तेजस शरीर सभी सांसारिक जीवों में होता है और कार्बन शरीर भी सभी सांसारिक जीवों में होता है। तीर्थंकर और गंधर का प्रधान पुद्गलों से बना हुआ औदारिक शरीर होता है और फिर वह मोक्ष प्राप्त करने के बाद सिद्ध कहलाते हैं और सिद्ध अशरीरी होते हैं। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम 8वां, 9वां और 10वां बोल सीखेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर।